गोरी घर से निकल जाती है। टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता भी गोरी के पीछे पीछे थे। गोरी सीधा अपने घर आती है, परंतु ये क्या, कालू कौवा घर पर नहीं था। ये क्या टोनी, कालू जी कहाँ है? कालू कौवा बुलबुल डॉक्टर के अस्पताल में है। फिर गोरी बुलबुल के अस्पताल जाती है, परंतु कालू कौवा वहाँ पर भी नहीं था। फिर गोरी दोबारा से टोनी चिड़िया से पूछती है, मुझे नहीं बुलाया किसी ने, ये बहुत गलत बात है गोरी। अपनी सालगिरह का केक अकेले अकेले खा रही हो। सर्दियों का मौसम आ चुका था। हर जगह ठंड का राज था। बर्फबारी के कारण पेड़ भी बर्फ में छुप गए थे। सभी पक्षियों ने भोजन जमा कर लिया था और वे सर्दियां आराम से गुजार रहे थे, परंतु कालू कौवे ने इस बार भी भोजन जमा नहीं किया था। इसी कारण उसकी और गोरी कौवे की आए दिन लड़ाई होती थी। कालू, आज भी तुम भोजन नहीं लाए, तुम्हारे कारण मुझे भी भूखा रहना पड़ रहा है। मेरी वजह से? क्या मतलब? क्या तुम भोजन लेने नहीं जा सकती? सारी जिम्मेदारी क्या मेरी ही है? हाँ, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊंगी। मुझे ज्यादा धमकाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। इतनी ठंड में भी घर में सुकून से नहीं रहने देती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। वे आस पास देखता है, उसे कहीं भी भोजन का दाना तक नजर नहीं आता। फिर वे टोनी चिड़िया के घर जाता है और उससे भोजन मांगता है। कालू भाई, आपको तो पता है कि भोजन तो यहाँ कहीं भी नहीं मिल रहा। आपको पहले ही इंतजाम करना चाहिए था। मैं आज तो आपको भोजन दे रही हूँ, पर कल से आप अपना कोई इंतजाम कर लीजिएगा। कालू कौवा कुछ नहीं कहता और खामोशी से भोजन लेकर अपने घर चला जाता है। ये लो गोरी, खा लो भोजन। तुम्हारे कारण चिड़िया ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। चिड़िया ने आपकी बिल्कुल ठीक बेइज्जती की है। अगर आप भोजन ढूंढ लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर गोरी कौवी भोजन खा के सो जाती है। कालू कौवा मुंह बनाकर बैठ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी और कालू की लड़ाई तो बढ़ती ही जाती है। एक दिन गोरी कालू कौवे से कहती है, बहुत हो गया कालू जी, अब मैं यहाँ भूखी नहीं मर सकती। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर और यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी घर छोड़कर चली जाती है। कालू कौवा गोरी को नहीं रोकता, वे खामोशी से बैठा रहता है। गोरी कौवी घर से निकलकर सीधा चिड़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चिड़िया गोरी कौवी की अच्छी दोस्त थी। गोरी, तुम्हें चाहिए था कि तुम यूं घर छोड़कर ना आती। इस तरह तो कालू कौवा और भी ज्यादा आलसी हो जाएगा। अगर मैं घर ना छोड़ती तो फिर भी ऐसा ही रहता। मैं भला कब तक भूखी रहूं? गोरी, मेरे जहन में एक उपाय आया है। हो सकता है कि कालू कौवा सुधर जाए। बताओ बताओ, क्या उपाय आया है तुम्हारे जहन में? फिर गोरी को चिड़िया सारी बात बताती है और गोरी चिड़िया की बात पे सहमत हो जाती है और वे अपनी माँ के घर चली जाती है। और पीछे से चिड़िया सीधा कालू कौवे के पास जाती है। कालू अपने घोंसले में पड़ा सो रहा था। चिड़िया जाकर कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, आप यहाँ मजे से सो रहे हैं, जबकि गोरी बहन अपनी माँ के घर चली गई हैं। जानता हूँ कि वो अपनी माँ के घर गई है। जाने दो उसे माँ के घर, कुछ ही दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कालू भाई, आप तो जानते हैं कि गोरी मेरी अच्छी दोस्त है, इसीलिए मुझे उसने नदी पर बता दिया था कि उसकी माँ उसके लिए कोई और रिश्ता देख रही है। क्योंकि आप बहुत आलसी हैं, इसलिए वे गोरी का रिश्ता ढूंढ रही हैं और जैसे ही कहीं अच्छा रिश्ता मिलेगा वे गोरी की वहाँ शादी कर देंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वे मेरी पत्नी है। मुझे जो बात पता चली मैंने आपको बता दी, बाकी आपकी मर्जी है। इस तरह टोनी चिड़िया ने तो अपना काम कर दिया था और अब कालू कौवा बहुत परेशान हो गया था।
वे सीधा मिट्ठू के घर जाता है और मिट्ठू से कुछ भोजन मांगता है। अरे कालू, तुमने इस बार भी भोजन इकट्ठा नहीं किया। मैं भला अपना भोजन तुम्हें क्यों दूं? मेरे बच्चे क्या खाएंगे फिर? इस तरह मिट्ठू उससे मना कर देता है। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई है। अगर मैं भोजन न लेकर गया तो वे कभी लौट कर नहीं आएगी। कबूतर भी उसे भोजन नहीं देता। कालू कौवा थक हार कर घर वापस आ जाता है। आज रात तो कालू कौवे को नींद ही नहीं आ रही थी। वे बहुत ज्यादा परेशान था। चिड़िया की बातें तो उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थीं। अगली सुबह फिर से वे जंगल में भोजन की खोज को निकल जाता है, परंतु उसे भोजन कहीं भी नहीं मिलता। टोनी चिड़िया भी कालू कौवे को देख रही थी। कालू कौवा भी थक के नदी के पास बैठ जाता है, जहाँ टोनी चिड़िया पहले से ही मौजूद थी। क्या हुआ है कालू भाई? चिड़िया बहन, आज मैंने इतना ज्यादा ढूंढा परंतु मुझे भोजन नहीं मिला। मैं कल से मेहनत कर रहा हूँ। अगर भोजन मिल जाता तो मैं गोरी को मनाकर वापस घर ले आता, मगर अगर मैं खाली हाथ गोरी को लेने गया तो वे वापस नहीं आएगी। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को एक जगह बता देती है, जहाँ से कालू कौवे को भोजन मिल जाता है। वे भोजन अपनी चोंच में पकड़कर सीधा गोरी कौवे की माँ के घर जाता है और गोरी से कहता है, गोरी, चलो घर चलते हैं। मैं भोजन ले आया हूँ। अब से तुम्हें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। कालू, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कालू, तुमने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है। चले जाओ वापस। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। इसे 2 वक्त का खाना मैं खुद ही खिला लूंगी। कालू खामोशी से वापस चला जाता है। वे बहुत ज्यादा निराश हो गया था। चिड़िया भी उसके घर आती है। क्या हुआ कालू भाई? क्या गोरी कभी वापस नहीं आई? नहीं, गोरी वापस नहीं आई। वे अभी तक मुझसे नाराज है। मैं क्या करूं टोनी बहन? आप ही कुछ उपाय बताओ। गोरी को मनाने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। गोरी की बर्थडे आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि गोरी कभी आपसे राजी हो जाए तो आपको उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देना होगा। परंतु चिड़िया बहन, मुझे तो सरप्राइज देना नहीं आता। आपकी बहन टोनी है ना, मैं मदद करूंगी आपकी। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को सारा प्लान बताती है। कालू कौवा टोनी चिड़िया का प्लान सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टोनी चिड़िया जंगल के कुछ पक्षियों को जमा करती है, जिसमें कबूतर, मिट्ठू, बुलबुल और उल्लू भी था। प्लान के अनुसार मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी सजावट का काम ले लेते हैं और कबूतर और उसकी पत्नी केक बनाने का काम लेते हैं। दूसरी ओर उल्लू और उसकी पत्नी बिरयानी बनाने का काम ले लेते हैं, जबकि टोनी चिड़िया गाजर के हलवे का काम लेती है, क्योंकि गोरी का पसंदीदा गाजर का हलवा टोनी चिड़िया ही उसे बनाकर खिलाती थी। इसी तरह सब अपने अपने काम में जुट जाते हैं। गोरी की सालगिरह में बस 2 दिन बाकी थे। सभी पक्षी गोरी की सालगिरह के लिए इंतजाम करने लगे थे। कालू कौवा भी सभी पक्षियों की मदद करता है। इसी तरह गोरी कौवे का जन्मदिन भी आ जाता है। टोनी चिड़िया मिट्ठू तोते के साथ गोरी कौवे के घर जाती है। गोरी कौवे उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। गोरी, जल्दी चलो, कालू कौवे का एक्सीडेंट हो गया है। वे बस तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा है। क्या? टोनी चिड़िया, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? गोरी घर से निकल जाती है। टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता भी गोरी के पीछे पीछे थे। गोरी सीधा अपने घर आती है, परंतु ये क्या, कालू कौवा घर पर नहीं था। ये क्या टोनी चिड़िया, कालू जी कहाँ है? कालू कौवा तो बुलबुल डॉक्टर के अस्पताल में है। फिर गोरी बुलबुल के अस्पताल जाती है, परंतु कालू कौवा वहाँ पर भी नहीं था। फिर गोरी दोबारा से टोनी चिड़िया से पूछती है, टोनी, बता दो कालू कौवा कहाँ है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कालू कौवा कहाँ है।
फिर वो गोरी कव्वी को जंगल के बीचों बीच ले जाती है। गोरी जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, सभी पक्षी एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे गोरी कव्वी। गोरी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहाँ पर कालू कौवा भी मौजूद था। पीछे से गोरी की माँ भी आ जाती है। वे भी ये देखकर बहुत खुश होती है कि कालू कौवे ने गोरी की बर्थडे की सेलिब्रेशन की काफी ज्यादा तैयारी की थी। सभी पक्षी गोरी कव्वी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। फिर गोरी केक काटती है और कालू को केक खिलाती है। इतने में एक आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी पक्षी डर जाते हैं। ये आवाज चील की थी। गोरी कव्वी की सालगिरह में चील आ जाती है और कहती है, मुझे नहीं बुलाया किसी ने, ये बहुत गलत बात है गोरी, अपनी सालगिरह का केक अकेले अकेले खा रही हो। चील जी, मुझे तो खुद नहीं पता था मेरी सालगिरह का, मुझे तो इन्होंने सरप्राइज दिया है। चील को देखकर सभी पक्षी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इतने में चील कहती है, अरे पक्षियों डरो मत, मुझे टोनी चिड़िया ने बुलाया है, क्योंकि तुम सबको तो मेरा ख्याल नहीं आया, परंतु टोनी चिड़िया को मैं याद थी, इसने मुझे पार्टी की दावत दी है। क्या मुझे कुछ भी नहीं खिलाओगे? टोनी चिड़िया चील को एक प्लेट बनाकर देती है। चील भी उनके साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है और फिर सब मिलकर बहुत ज्यादा मजा करते हैं। इसी तरह कालू कौवा और गोरी कव्वी की भी सुलह हो जाती है।